आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। क्योंकि आप आम तौर पे पढ़ते हैं सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में या फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा पूरी समरी, एक तो सारे अधिकारों के बारे में और हर अधिकार। जैसे मौलिक अधिकार क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि स्टेट या गवर्नमेंट के खिलाफ आदमी को जो ताकत मिली है वो है मौलिक अधिकार। गवर्नमेंट के खिलाफ इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। अब पीसीएस एग्जाम हो चाहे आईएएस एग्जाम हो, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन सीधा पूछा तो ठीक, नहीं तो आमतौर पे यू टर्न लेके घुमा के पूछता है, और जब घुमा के पूछेगा तो अपवाद पूछेगा। आप खुद सोचिए, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा भी टफ करना हो तो नॉर्मल क्वेश्चन ना पूछ के क्या कर दे, अपवाद पूछे। कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उल्टा कौन करता है, तुरंत अपवाद एग्जाम में आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सभी मौलिक अधिकार और या उनसे संबंधित जो जो अपवाद हैं सबके बारे में प्रॉपर डिस्कस करूंगा, और आपको बड़ा मजा आने वाला है, ये भी गारंटी है। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 3, जिसके अंतर्गत है मौलिक अधिकार, और ये है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। एक बार मैं सारे आर्टिकल को बता चुका हूँ, आज मैं 1 बाय 1 जो जो इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार होता है वो होता है स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार, या राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, मेरी बात याद रखिएगा। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार। इनमें जो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, वो कहता है कि दो बातें कहता है। क्या कहता है आर्टिकल 14? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, और विधियों का समान संरक्षण, मतलब कि कानून सबको बराबर संरक्षण प्रदान करता है। ये दो अलग अलग वर्ड हैं। एक तो कानून सबके लिए बराबर है, दूसरा कानून सबको संरक्षित करता है या सबका संरक्षण करता है। तो याद रखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो अलग अलग वर्ड हैं। जो पहला वाला वर्ड है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, और जो दूसरा वाला है ये अमेरिकन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। याद रखिए, तो भारतीय संविधान इन दोनों को अपना लेता है। और ये क्या है ऐसा समझिए, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, एक लाइन में ऐसा समझिए। लेकिन इस अनुच्छेद का एक बड़े जबरदस्त अपवाद भी हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। ये नहीं आएगा, आर्टिकल 14 ना आके उसका अपवाद आ सकता है। अपवाद का मतलब एक्सेप्शन ऑफ द इक्वलिटी। आर्टिकल नंबर 14 के अपवाद में सबसे पहला आर्टिकल जो आता है वो आता है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति हो या भारत के राष्ट्रपति को किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। याद रखिए, कोई भी आदमी जब तक भारत का राष्ट्रपति रहेगा, या फिर कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 361 के तहत कोई आदमी भारत का राष्ट्रपति है तो वो किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगा जब तक वो क्या है, राष्ट्रपति है। ऐसे ही कोई राज्य का गवर्नर है तो वो भी किसी कोर्ट में नहीं जाएगा जब तक वो गवर्नर है। ये दो इसके क्या है, अपवाद है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहीं पे कानून क्या हो गया, फेल हो गया ये वाला आर्टिकल। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति नहीं जाएगा, राष्ट्रपति के लिए कानून अलग है, वो किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगा। आम आदमी क्या करते, कुछ कह दे अरेस्ट हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही राज्यपाल भी क्या है, किसी भी कोर्ट में नहीं जाता। एक और अगली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वह आर्टिकल 361A। आर्टिकल 361A क्या कहता है? आर्टिकल 361A कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी अच्छी गंदी बुरी बात हो रही हो, उसको लेकर के कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। ये बात याद रखिएगा। मतलब पार्लियामेंट की किसी भी कार्यवाही या किसी भी रिकॉर्डिंग, या कोई किसी ने वीडियो बना लिया और गया उस पर केस कर दिया, तो ये कोई भी मान्य नहीं होगा। ये आर्टिकल कहता है 361A। बड़े ज़रूरी है ये अपवाद। अगला जो अपवाद है वो क्या है, याद रखिए, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे कोई सांसद हो या कोई एमएलए हो, याद रखिएगा, एमएलए या सांसद संसद में अपनी कही गई किसी भी प्रोसीडिंग में जब तक वो पार्टिसिपेट कर रहा है तब तक आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। आर्टिकल 105 एमपी के लिए और आर्टिकल 194 एमएलए के लिए। मतलब संसद में कही गई किसी भी बात के लिए या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर में कही गई किसी भी बात के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे या एमएलए पे कोई भी केस नहीं चलाया जा सकेगा किसी भी कोर्ट में। तीसरा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिए, कम से कम 50 बार पूछा होगा कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, ये क्या है? आर्टिकल नंबर 31C, इसको आप रट डालिएगा। आर्टिकल 14 का अपवाद क्या है? अगर आर्टिकल 14 का सीधा अपवाद कहा जाए तो ये दो तो हैं ही, जो मेन सीधा अपवाद है आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C क्या है ये याद रखिए कि आर्टिकल 31C संबंधित है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसके लिए, डीपीएसपी के लिए, याद रखिएगा, गवर्नमेंट अगर चाहे तो नीति निदेशक तत्वों के लिए कानून बना सकती है। याद रखिए, नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कुछ ऐसा कानून बना दे जो कि मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं, तो बिल्कुल वहाँ समानता नहीं रह जाएगी। याद रखिएगा, अगर
याद रखिएगा, डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो वहाँ पे आर्टिकल 14 फेल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है जहाँ पे आर्टिकल 31C आता है वहीं पे आर्टिकल 14 गायब हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो ये है पहला समानता का अधिकार में पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल आ जाइए, आर्टिकल नंबर 15। कुछ चीज़ों के आधार पर, जैसे धर्म के नाम पर, नस्ल के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान, याद रखिएगा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी चीज़ का विभेद नहीं कर सकते। मतलब जन्म स्थान के आधार पर, नस्ल के आधार पर, आप कोई जा रहा है पार्टी में, आप उसको कपड़े के आधार पर कि उसने साड़ी पहना आप उसको पार्टी में नहीं जाने दे सकते। ऐसा नहीं करना है, याद रखिए। मतलब कोई आदमी धर्म है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, आप उसके धर्म के आधार पर क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 15। जाति के आधार पर भी आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, ये है आर्टिकल 15। लेकिन यहाँ पे एक गौरतलब है कि आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करना, लेकिन इसका अपवाद है। मैं आगे अभी अगली वीडियो में आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। अगला आ जाइए, क्या है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अगला आर्टिकल 16 कहता है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस होगा उसमें अवसरों की समानता दी जाएगी, सभी को समान अवसर देंगे। लेकिन इन दोनों के क्या हैं, अपवाद हैं। कैसा अपवाद, जाति के आधार पर भारत में क्या बनाया गया है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आरक्षण दिया गया पढ़ाई के लिए जाति के आधार पर। ये मिला है कि नहीं, तो ये इसका अपवाद है, ठीक। प्लस जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं सभी में कास्ट के आधार पर जो भी, या फिर कास्ट के आधार पर या आय के आधार पर, चाहे पैसे के आधार पर चाहे कास्ट के आधार पर, जो भी गरीब हैं या फिर जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उनके लोगों को आरक्षण दिया गया है। तो इन दोनों के क्या हैं, अपवाद अपने अपने हैं, आर्टिकल 15 और 16 के, याद रखिए। अब आता है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। मैं आपको 15 और 16 का अपवाद पहले दिखा दूं। आर्टिकल नंबर 15 का अपवाद ये हैं, ध्यान से सुन लीजिए, एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। लेकिन अगर राज्य चाहे, मतलब गवर्नमेंट चाहे, तो कुछ स्पेशल व्यवस्था कर सकती है औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए या शैक्षिक बैकवर्ड लोगों के लिए, सिटीजन्स के, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से व्यवस्था कर सकती है। इसी आधार पर रिजर्वेशन शुरू किया गया ओबीसी के लिए 2005 में, याद रखिएगा। ऑल एक्सेप्शन, ये जो है ओबीसी के लिए 93वां संविधान संशोधन 2005 के थ्रू क्या जोड़ा गया, ओबीसी को 27% का क्या दिया गया, कोटा दिया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस को क्या किया गया, हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस को दिया। कौन सा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत दिया गया, जिसमें 10% आरक्षण किसको मिलेगा, ईडब्ल्यूएस कोटे वालों को मिलेगा। तो ये दोनों क्या हैं, आर्टिकल नंबर 15 के क्या हैं, अपवाद हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप ये पढ़ ही रहे हैं तो आपको मंडल केस के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। 1992 का बहुत ही फेमस मंडल केस है, जिसमें क्या हुआ, पहले तो हुआ कि आरक्षण दी जाए, लेकिन मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उसकी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको तुरंत बता दूं। मंडल केस 1992 का है। यही मंडल जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में, याद रखिए, किसी भी कुछ असाधारण, कुछ एब्सर्ड सी सिचुएशन को छोड़ दीजिए, वरना किसी भी स्थिति में 50% से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, आरक्षण किसी भी जगह पे नहीं होना चाहिए। कुछ स्पेशल जगहों को छोड़ के, याद रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को छोड़ दीजिए, वरना कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते रिजर्वेशन, 50%। प्लस इसी मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया क्रीमी लेयर को ओबीसी से हटाओ। अब यहाँ मैटर फंसा कि क्रीमी लेयर क्या होता है। तो क्रीमी लेयर को डिफाइन किसने किया, तो याद रखिए क्रीमी लेयर के लिए गठन किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे रामनंदन कमेटी को एक गठन किया गया, जिसने क्या किया, क्रीमी लेयर पे अपनी रिपोर्ट दी। भैया क्रीमी लेयर होते कौन है, 1993 में रिपोर्ट दी और उन्होंने बताया कि जैसे कोई अधिकारी बन जाए, आईएएस बन जाए, अब जाहिर सी बात है उसको अब रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसका परिवार बैकवर्ड नहीं रह गया, किसी भी स्थिति में अब वो अपने परिवार को आगे पाल सकता है। तो ये क्या है, क्रीमी लेयर हैं, मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा पा रहे हैं, अब उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए, ठीक। अब अगली चीज़ आती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। याद रखिए 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया, 1993 में। फिर
इसको 102वें संविधान संशोधन 2018 के थ्रू क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको रखा गया आर्टिकल 338 बी में। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल आपको ज़रूर रटना है, आर्टिकल 338 बी, ठीक है ना। ये है कौन सा अधिकार, ये सारे अपवाद में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे 102वां संविधान संशोधन 338 बी रटना है। आपको रटना है कि रामनंदन कमेटी किस लिए बनी, क्रीमी लेयर के लिए बनी। एक और चीज़ आपको रटना है कि 50% कोटे वाली बात कब कही गई, मंडल केस में कही गई। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ था, दो और आर्टिकल समानता के अधिकार में 17 और 18। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि किसी भी स्थिति में छुआछूत के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते, अस्पृश्यता का अंत करना। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, पहले क्या होता था, एड्स वालों को लोग छूते नहीं थे, ये गलत है, ठीक। प्लस कोई भी थोड़ा सा छोटी जाति का या जाति के नाम पे कह देते कि छुआछूत नहीं छूना है, अरे ये छू लिया, अरे ये सब हो गया, ये सब चीज़ें खत्म की जाएंगी, ये कहता है आर्टिकल नंबर 17। और इस समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल नंबर 18 है वो क्या कहता है, 2 जगहों के छोड़ के कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधि क्या है, पहले के राजा जैसे नहीं लेते थे, राजाधिराज, परम प्रतापी, विक्रमादित्य, ये सब क्या है, उपाधियाँ थी। तो ये सारी खत्म कर दी गई आर्टिकल 18 के तहत, सिर्फ 2 जगहों को छोड़कर। वो कौन 2 जगह थी, एक तो आर्मी में टाइटल दिए जाएंगे और दूसरा एकेडमिक में। जैसे पीएचडी करने के बाद पीएचडी की उपाधि मिलती है ना भाई, डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, वैसे आर्मी में अलग अलग क्या होती है, उपाधि मिलती है। तो ये रहा समानता का अधिकार और उसके सारे अपवाद। याद रखिएगा, आपको एक एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, राष्ट्रपति को तो 361 के तहत प्रिविलेज प्राप्त है, राज्यपाल को कौन से आर्टिकल के तहत कोर्ट से फ्री किया गया है कि कोर्ट में किसी भी प्रोसीडिंग में दूर रखा जाएगा, कौन से आर्टिकल के तहत, ये आप बताइए। इसमें 361 आर्टिकल, ये बड़ा ज़रूरी है। अब इसके बाद जब आप टॉपर्स कोड पे क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 1 बाय 1 आप पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, मैं एक साथ पूरा बता दूंगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, दूसरा अधिकार, राइट टू फ्रीडम। थैंक यू सो मच।